हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज की वीडियो में मैं मलयालम मूवी 2018 एवरीवन इज जे हीरो को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी साल 2018 में केरल में आई बाढ़ की रियल स्टोरी पर आधारित है। तो गाइस, ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। तो मूवी की शुरुआत में हम बताया जाता है कि 100 साल पहले जुलाई 1924 में केरला में बहुत बड़ा जल प्रलय आया था। उसमें केरला ने अपना कुंडलावली रेलवे स्टेशन और मुनार स्टेशन भी खो दिया था। इससे केरल को काफी नुकसान हुआ था। फिर हमें सीन 21 जुलाई 2018 को दिखाया जाता है। यहाँ हमें अनूप नाम के आदमी को दिखाया जाता है, साथ में इसका दोस्त भी होता है। अनूप को दुबई जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, जिसके लिए अनूप इंस्पेक्टर को बोलता है कि वीजा के लिए मेरी वेरिफिकेशन हुई तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये लेडी कांस्टेबल भी अनूप की सिफारिश करती है, पर ये इंस्पेक्टर मना कर देता है, बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर ये लोग यहाँ से चल देते हैं। अनूप का दोस्त रास्ते में अपनी दुकान पर रुक जाता है और अनूप अपने जान पहचान के किसी दुकान पर आता है। यहाँ ये बुढ़ा अंधा होता है। अनूप दुकान पर आकर इसे आसपास की खबर देता है, जैसे सड़क पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस स्टॉप पर आ चुकी है। ये सुनकर ये बुढ़ा काफी खुश होता है। फिर अनूप अपने एक दोस्त को वीजा के बारे में वॉइस मैसेज भेजता है। फिर हमें अनूप के दोस्त रमेश को दिखाया जाता है, जो अबू धाबी में नौकरी करता है। ये अनूप का वॉइस मैसेज सुनता है, तभी से कॉल आ जाती है। ये कॉल इसके ससुर का होता है। ये इसे कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ इस शादी में नहीं रहना चाहती, तुम जल्दी आ जाओ और उसे डिवोर्स दे दो। जिस पर रमेश कहता है कि मैंने लीव अप्लाई की हुई है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर रमेश को पता चलता है कि उसके एक दोस्त के बच्चे की डिलीवरी होने वाली है और उसे छुट्टी चाहिए। फिर रमेश अपनी छुट्टी की लीव उसे दे देता है। फिर हमें मदुरई हाईवे दिखाया जाता है। यहाँ हमें सेतुपति नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो ट्रक से अपने घर जा रहा होता है। यहाँ रोड के बीच में से एक कार खड़ी मिलती है। ये कार कुछ रिपोर्टर्स की होती है। एक लेडीज कार को साइड करने के लिए आती है, पर सेतुपति ट्रक को साइड से निकाल लेता है, पर इससे कार का साइड मिरर टूट जाता है। आगे जाकर ये ट्रक एक नाके पर रुकता है। पीछे पीछे रिपोर्टर भी आ जाती है और इसे मिरर को दिखाती है, जिस पर सेतुपति थोड़ी अकड़ दिखाकर बोलता है ये तुम्हारा केरला नहीं है, हमारी मर्जी हम कैसे भी चलाए, तुम्हें रोड के बीच कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। फिर सेतुपति अपने घर पहुंचता है। अपने पापा को आते देख ये लड़की खेल छोड़कर अपने घर चली जाती है। सेतुपति अपने मालिक से कुछ पानी की बोतलें लेकर आता है और घर में आकर अपनी बेटी को डांटने लगता है। कहता है कि मुझे नहीं पता क्या तुम बाहर खेल रही थी, अब मेरे आते ही पढ़ने का नाटक कर रही हो। तभी से पता चलता है कि वो रिपोर्टर इसके गाँव तक आ गई है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि इस गाँव के लोग पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसी के लिए ये रिपोर्टर यहाँ आई होती है। ये रिपोर्टर लोगों से पानी की समस्या के बारे में डिस्कस करती है। यही ये रिपोर्टर सेतुपति को भी देख लेती है। फिर सीन हमें कोच्चि में दिखाया जाता है। यहाँ हमें नेक्सोन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो ग्रुप में मॉडलिंग के लिए एक एड शूट कर रहा होता है। यही इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। फिर रास्ते में घर जाते वक्त इसकी गर्लफ्रेंड इसे घर आकर शादी की बात करने को कहती है, जिस पर नेक्सोन कहता है कि मैं सोच रहा था कि जब मैं सिंगल एड में आऊँ, जब तुम्हारे पापा से रिश्ते की बात करूँ, पर चलो अब देखते हैं। फिर सीन पलटता है। फिर सीन हमें इंफॉर्मेशन सेंटर अल्फुजा में दिखाया जाता है। यहाँ साजी नाम का एक आदमी अपनी बच्ची से फोन पर बात करते हुए कहता है कि मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। तभी यहाँ फोन बजता है। फोन पे एक आदमी किसी मछुआरे को मिसिंग होने को लेकर साजी को पोस्ट गार्ड को फोन करने को कहता है। फिर हमें सीन ठंकी कोलम में दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ मछुआरे 2-3 दिनों से समुद्र में लापता है। इनके कुछ साथी मछुआरे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ ये लोग फंसे होते हैं। यहाँ एक बड़ा जहाज इनकी तरफ आ रहा होता है। यहाँ एक औरत और उसकी बच्ची जो मछुआरे समुद्र में फंसे होते हैं, उनकी फैमिली के लिए खाना लाती है और उन्हें आश्वासन देती है कि वो जल्द लौट आएंगे। यहाँ 2 लोग इन्हें बचाने आते हैं। इनमें से एक आदमी रस्सी को अपनी नाव से इनकी नाव पर बांध देता है। इस तरफ ये बड़ा जहाज इनकी तरफ आ रहा होता है, पर उससे पहले ये लोग इन्हें यहाँ से निकाल ले जाते हैं और ये बच जाते हैं। फिर हमें सीन अलुआ में दिखाया जाता है। क्या कुछ लोग जल नदी संरक्षण विरोध कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी इस रिपोर्टर को फोन करता है। ये रिपोर्टर कहते हैं कि अब कोर्ट का ऑर्डर है तो पुलिस परेशान करेगी अगर तुमने धरना नहीं हटाया तो। ये कहकर ये फोन काट देती है। फिर इनमें से एक आदमी बताता है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मैं बॉम्ब बनाने वाले कुछ लड़कों
लड़कों को जानता हूँ, हमें कुछ और करना होगा। यहाँ ये रिपोर्टर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में आती है जो बीमार होती है। थोड़ी देर बाद ये अपने डैड को बताते हैं कि आज इंदू की डैम शटर खुलने वाला है, मुझे वहाँ जाकर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करनी है। फिर ये रिपोर्टर यहाँ पहुँचती है। ये बात 9 अगस्त 2018 की होती है। यहाँ ये बताती है कि केरला में इंदू की शटर आज 26 साल बाद दोबारा खुलने वाला है। ये डैम की शटर खुलने से पहले पुलिस ने उस जगह से लोगों को हटा दिया जहाँ पानी का स्तर जल्दी बढ़ सकता है। फिर हमें सीन 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। यहाँ अनूप अपने नन्हे दोस्तों को चॉकलेट देता है। तभी यहाँ ये लेडी आ जाती है और ये दुकान से कुछ सामान लेती है। अनूप इसे देखकर इसकी ओर आकर्षित होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लेडी स्कूल में नई टीचर आई होती है। जहाँ बच्चों को पढ़ाते वक्त छत से एक टायर नीचे गिर जाती है, जिसे लगवाने के लिए स्कूल वाले मिस्त्री को बुलाते हैं। इस मिस्त्री के साथ अनूप भी आता है। अनूप बीच बीच में इस लेडी को देखता रहता है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ ये लड़का अपने घर आता है। तभी थोड़ी देर बाद इसका पिता और इसका भाई भी आ जाते हैं। यहाँ इसका पिताजी इससे पूछता है कि तुम कई दिनों से मिले नहीं थे, क्या चल रहा है। जिस पर ये बताता है कि आज मेरा एड शूट था। फिर इसका भाई बोलता है कि इसका वही चड्डी बलियान का एड होगा। यहाँ में पता चलता है कि ये दोनों भाई एक दूसरे के काम को लेकर एक दूसरे की टांग खींचता रहता है। थोड़ी देर बाद ये लड़का अपने पापा को अपनी गर्लफ्रेंड के घर रिश्ते की बात करने को कहता है। अगले दिन ये लोग रिश्ते की बात करने लड़की के घर जाते हैं। यहाँ ये लोग बातें करते हैं। फिर लड़की का पिता बोलता है कि जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो किनारे पर रहने वाले लोगों को रिलीफ कैंप में रहना पड़ता है। तो मेरी लड़की ने आपके लड़के के साथ शादी की तो उसे भी ऐसे टाइम में रिलीफ कैंप में रहना होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेटी को परेशानी हो। ये कहकर ये रिश्ते को मना कर देता है। यहाँ ये लोग अनूप को आर्मी से रिलेटेड गाना गाकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि अनूप पहले आर्मी में था लेकिन अब उसने आर्मी छोड़ दी। फिर अनूप का दोस्त अपने ऑफिस से अनूप को फोन कर अपने घर का कुछ काम पूरा करने को कहता है, जिस पर अनूप कहता है हो जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ अनूप और इसका दोस्त बात कर रहे होता है। तभी यहाँ एक बस आकर रुकती है। इसमें ये लेडी भी होती है। अनूप इस लेडी को देखता है और ये लेडी भी अनूप को देख लेती है। अनूप अपने दोस्त को बस की ओर देखने से मना करता है। अनूप का दोस्त पूछता है क्यों, तो अनूप इसे सीधे सीधे कुछ बताता नहीं। यहाँ ये लोग उदास बैठे होते हैं। यहाँ इस लड़के की नेक्स्ट उनकी भाभी आती है और सबको खाना खाने को कहती है और बोलती है कि क्या हुआ, हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो, पर हमारे पास इंसानियत बहुत है। उन्हें क्या लगता है कि भाई ये बस, अगर उस लड़की को तुमसे प्यार होगा तो वो आएगी। इस लेडी की बातें सुनकर इन लोगों की उदासी दूर हो जाती है। फिर यहाँ बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चलता रहता है। यहाँ अनूप और ये लेडी मिलते जुलते रहते हैं और यहाँ ये लोग अपनी एक नई बोट ले लेते हैं। यहाँ कुछ लोग मिनरल वाटर से मुंह धो रहे होते हैं। सेतुपति इन्हें देख लेता है और सेतुपति को गुस्सा आता है और ये इन्हें थप्पड़ लगाकर बोलता है कि यहाँ हमारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम लोग मिनरल वाटर से मुंह धो रहे हो। नेक्स्ट सीन में ये लेडी अनूप के पास आकर इससे आर्मी छोड़ने का कारण पूछती है और बताती है कि मेरी चाची तुम्हारे पापा से तुम्हारे बायोडाटा के साथ मिलने आई थी। फिर अनूप बताता है कि पहले मैं मूवी देखकर इंस्पायर हो गया था और मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर मुझे पता चला आर्मी में बहुत मेहनत लगती है, फिर भी मैं वहां रुका। फिर एक दिन पास के कैंप में कुछ गोलियां चली और 2 लोग मर गए। ये देखकर मैं डर गया और मैं वापिस आ गया। जो लोग यहाँ सुरक्षित रह सकते वो डर को नहीं समझेंगे। फिर अनूप इस लेडी को आगे तक लिफ्ट देता है और यहाँ एक डैम शटर खोल दिया जाता है। इस तरफ अनूप और उस लेडी की रिश्ते की बात भी पक्की हो जाती है। यहाँ रमेश अपनी माँ को फोन कर कहता है कि आपको घर के काम करने की जरूरत नहीं है, हम काम के लिए लोग रख सकते हैं। इस पर रमेश की माँ कहती है कि तुम दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है क्या, जिस पर रमेश बहाना बनाकर फोन काट देता है। फिर रमेश की माँ अपने बहू को फोन कर पूछती है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, तुम घर क्यों नहीं आ रही। जिस पर ये लेडी पूछती है कि रमेश ने आपको कुछ नहीं बताया क्या। यह बात कर रहे होते हैं तभी रमेश की माँ फिसल कर गिर जाती है। यहाँ सेतुपति को एक आदमी बताता है कि तुम्हें कुछ बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। सेतुपति बॉक्स के बारे में पूछता है कि उसमें क्या है, जिस पर यह आदमी बताते है कि उसमें एक फैक्ट्री को उड़ाने के लिए बॉम्ब है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, सब हमारे आदमी है। ये आदमी सेतुपति को कुछ एडवांस भी देता है। फिर सेतुपति कुछ पैसे अपनी माँ को दे देता है और कहता है मैं 2-3 दिन में काम खत्म कर लौटता हूँ। अगले सीन में अनूप एक पार्टी में सभी लोगों को अपनी शादी का न्योता देता है। यहाँ अनूप को पता चलता है कि उसका दोस्त रोली पोली साइकिल से गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अनूप इससे मिलता है और इसे अपनी शादी की खबर देता है।
फिर अनूप इसके टाइम पास के लिए घर पे टीवी लगा देता है। यहाँ नेक्सॉन घर आता है और इसकी भाभी से बताते कि आज मछली नहीं बनी है, तुम्हें रात की सब्जी से काम चलाना होगा। फिर नेक्सॉन चिकन दिखाते हुए इसे बनाने को कहता है और बोलता है कि मॉडलिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। नेक्सॉन बताता है कि एक मशहूर फोटोग्राफर है जो पोर्टफोलियो खींचता है, वो कल मेरी भी फोटो खींचेगा और मुझे ये पैसे उसे देने होंगे। आगे हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसे इसकी वाइफ का फोन आता है, ये इससे कहते हैं कि तुम कहाँ हो या पूरे घर में पानी भर गया है। जिस पर यह आदमी बताता है कि मैं कुछ दिन बाद घर आऊंगा, मुझे एक विदेशी जोड़े ने हायर किया है केरला घुमाने के लिए। फिर ये विदेशी लोग यहाँ आ जाते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं और अपना सफर शुरू करता है। यह आदमी रास्ते की जानकारी इन टूरिस्टों को देता है और इन्हें बताता है कि आज हम किस किस जगह पर घूमने जाएंगे। यहाँ अनूप कुछ पाइपों को काट कर उनसे एक नाव तैयार करता है और उस नाव की मदद से मछली भी पकड़ता है। भारी बारिश के कारण हर जगह पानी भर जाता है, जिससे स्कूलों में भी 10 दिनों की छुट्टी कर दी जाती है। यहाँ ये लोग घूमने आते हैं पर यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जिसके कारण इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। रमेश अपने ससुर को फोन कर बताता है कि कोच्चि एयरपोर्ट पर बाढ़ आ गई है, तो मैं कोडम्बीट एयरपोर्ट पर लैंड करूंगा। इसका ससुर बताता है कि अब तुम्हारी माँ ठीक है, हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। फिर ये अपनी बेटी को फोन देता है बात करने के लिए, पर ये फोन काट देती है। यहाँ ये लोग अपना सामान पैक करते हैं कैंप में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ बाढ़ आने का खतरा होता है। यहाँ नेक्सॉन आता है और अपने पापा को बताता है कि मुझे जरूरी शूट पर जाना है। इसी बात पर इसकी अपने पापा और भैया से लड़ाई हो जाती और ये यहाँ से चला जाता है। यहाँ ये लोग अपने अगले स्थान पर घूमने के लिए निकलते और वहाँ पहुँचते हैं, पर यहाँ भी इन्हें पता चलता है कि तेज बारिश के कारण यहाँ कोई नौका दौड़ नहीं होगी। यहाँ एक बार को तो इस विदेशी की वाइफ को शक होता है कि कहीं ये हमें उल्लू तो नहीं बना रहा। यहाँ कुछ लोग अपना प्रिडिक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बाढ़ आ सकती है और कुछ कहते हैं यहाँ बाढ़ नहीं आ सकती। यहाँ ये रिपोर्टर बताती है कि केरला पूरी तरह से पानी में डूबने लग रहा है, केरला में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। यहाँ अनूप और ये लेडी कैंप में होते हैं लोगों की मदद के लिए। यहाँ रमेश अपनी वाइफ को फोन कर अपनी माँ का हालचाल पूछता है और बताता है कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। फिर यहाँ एक और आदमी आ जाता है, यहाँ ये एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ इसका बॉस बताता है कि हम लोग कई जगहों पर खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमें खाना पैक करने और उन्हें बांटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। किसी के पास इससे निपटने का कोई आइडिया है? जिस पर यह आदमी सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजने को कहता है। फिर ये लोग सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजते हैं, जिसे पढ़कर काफी संख्या में युवा मदद के लिए आते हैं और मदद करते हैं। कैंप में सभी लोग ये न्यूज देख रहे होते हैं। यहाँ कुछ लोग नेक्सॉन के पापा को ताना देते हुए कहते हैं कि तुम इतनी देर से टीवी पर किसे देख रहे हो। नेक्सॉन ये मदद के काम नहीं कर सका। नेक्सॉन उस फोटोग्राफर के घर जाता है पर वो घर पर नहीं मिलता। या इस तरफ ये लोग मुनार के लिए निकलते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि रास्ते में पुल टूट गए। बारिश लगातार चलती रहती है, लोगों को कैंप में शिफ्ट किया जाता है। या रमेश की वाइफ को पता चलता है कि लैंडस्लाइड की वजह से रेल यातायात बाधित हो गया है। ये रमेश को फोन करती है। या ये ड्राइवर अपनी वाइफ को फोन कर उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि मैं रिलीफ कैंप में हूँ। यहाँ सेतुपति पुलिस से बचने के लिए अपने ट्रक पे बैनर लगा कर चलता है। सेतुपति के ट्रक में कुछ फल और सब्जियां भी होती है। यहाँ इस टैक्सी वाले को कुछ लोग रास्ते में रोक लेते हैं और बताते हैं कि आगे मत जाओ, वहाँ बाढ़ है, डूब जाओगे। फिर ये फॉरेनर लोग यहाँ आसपास होटल के बारे में पूछते हैं, जिस पर ये लोग बताते हैं कि यहाँ कोई होटल नहीं है। यही अनूप और उसका दोस्त भी होता है। अनूप का दोस्त अनूप को इन्हें अपने घर ले जाने को कहता है, क्योंकि अनूप अपने घर टेंट लगाए रखता है। वो एक तरह से होम स्टे हो जाता है। फिर अनूप अपनी नाव से इन्हें अपने घर लेकर आता है। यहाँ अनूप के दोस्त को उसके फादर का फोन आता है और वो इसे जल्दी से घर आने को कहता है। यहाँ रेल यातायात बाधित होने के कारण इन लोगों को आगे का सफर टैक्सी वगैरह से करना पड़ता है। ये दोनों काफी देर से किसी वाहन को रुकवाने की कोशिश करता है, मगर कोई नहीं रुकता। ऐसे ही रात हो जाती है और इनमें से एक बंदा ट्रक को रुकवाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। ये ट्रक सेतुपति का होता है। सेतुपति को पहले तो इन पर गुस्सा आता है ऐसे ट्रक के आगे आ जाने पर बाद में ये इनको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तेजी से पानी का स्तर बढ़ता जाता है
यहाँ एक छोटी लड़की अनूप को बुलाती है। यहाँ अनूप को पता चलता है कि ये लोग बोट का वेट कर रहे हैं, तो अनूप इन्हें अपनी नाव में रिलीफ कैंप छोड़ता है। यहाँ ये आदमी अपने सीनियर को कहता है कि अगर हम पब्लिक को आखिरी टाइम पर बताएंगे कि टैंक खुल रहा है तो पब्लिक क्या कर लेगी। समुद्र भी हाई टैंक पर है, सारा पानी इतनी जल्दी समुद्र में नहीं जा सकता। पर इसका सीनियर इसकी नहीं सुनता और कहता है किसी को मदद की जरूरत होगी तो हम उनकी मदद करेंगे। हम न्यूज वालों को अपना हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, वो नंबर वो टीवी पर दिखाएंगे। अगले सीन में एक ऑफिसर को फोन आता है और ये जाकर टैंक खोलता है। तभी इसकी नजर एक पेड़ पर जाती है। ये पेड़ टैंक में फंस जाता है। यह बात ये अपने सीनियर को बताता है। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसमें एक वीडियो में एक आदमी बताता है कि वह 2 दिनों से अपने परिवार के साथ घर में फंसा हुआ है और इस तरह बाढ़ से कई लोगों के घर टूट जाते हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ सरकारी अफसर और एमएलए बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने के विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ नैक्सोन का फादर और उसका भाई चर्च के फादर के पास आते हैं। यहाँ ये लोगों को बताते हैं कि हमें बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हम अपनी बोट लेकर उनकी मदद करने जा रहे हैं, पर हमारी एक बोट से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं आप सब भी हमारी मदद करें इसमें। इसके लिए सब लोग मान जाते हैं। ये सब लोग मदद करने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस भी इस काम में इनकी मदद करती है। यहाँ काफी संख्या में लोग भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। नैक्सोन भी यहाँ आकर इन सब की मदद करता है। ये लोग बाढ़ में फंसे सभी लोगों को रिलीफ कैंप छोड़ता है। इन्हीं में नैक्सोन की गर्लफ्रेंड का परिवार भी होता है। नैक्सोन की गर्लफ्रेंड का फादर नैक्सोन के फादर को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है। यहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि केरला के अलग अलग क्षेत्रों से लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। यह ट्रक में इस आदमी का स्टैंड आ जाता है। ये सेतुपति को किराया देता है, पर सेतुपति नहीं लेता। थोड़ी देर बाद रमेश सेतुपति का फोन लेकर अपनी वाइफ को फोन कर बताता है कि मैं ठीक हूँ। फिर रमेश की वाइफ फोन रमेश की माँ को देती है। रमेश यही बात अपनी माँ को भी बताता है कि मैं ठीक हूँ, जल्दी पहुँचने वाला हूँ। यहाँ अनूप और ये लेडी भी लोगों की मदद करने में लगे हुए होता है। यहाँ एक आदमी इस अंधे बुड्ढे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी भिजवाता हूँ, तुम वेट करो। असल में इस अंधे बुड्ढे के घर जल्दी से बाढ़ का पानी नहीं आ सकता क्योंकि इसका घर ऊंचाई पर होता है। यहाँ सेतुपति खाने के लिए होटल में रुकता है। यहाँ न्यूज पर वह बाढ़ से पीड़ित लोगों की परेशानी देखता है। फिर वह बिना खाना खाए बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह ट्रक से कुछ बॉक्स को समुद्र में फेंक देता है। ये शायद बम वाले बॉक्स होंगे। फिर ट्रक में रमेश सेतुपति की बेटी की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है क्या नाम है इसका। इस पर सेतुपति कोई जवाब नहीं देता। या कैंप में एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसे पेट में दर्द उठता है। ये लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं, इसलिए इनकी मदद के लिए 2-3 ऑफिसर हेलीकॉप्टर में आते हैं। यहाँ अनूप भी आ जाता है। यहाँ पायलट को सही लोकेशन का नहीं पता होता। फिर अनूप कुछ टॉर्च को इकट्ठा कर गांठ बांध देता है और एक पेड़ पर चढ़कर हेलीकॉप्टर की तरफ रोशनी मारता है। पायलट की नजर रोशनी पर जाती है, वह रोशनी की तरफ आता है, पर पायलट को पता चलता है कि यहाँ लैंडिंग अनसेफ है, तो वह हेलीकॉप्टर को वापस ऊपर की तरफ लेता है। यहाँ अनूप और बाकी लोग हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं। फिर एक कमांडो रस्सी से माइक्रोफोन नीचे भेजता है। यहाँ अनूप माइक्रोफोन में बताता है कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मैं एयरलिफ्ट में आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर अनूप एयरलिफ्ट के सहारे इस प्रेग्नेंट औरत को हेलीकॉप्टर में भेजने में मदद करता है और इस लेडी की बच्ची को भी एयरलिफ्ट के जरिए हेलीकॉप्टर में छोड़ता है। यहाँ सभी लोग अनूप के लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ नैक्सोन का फादर भी होता है। यहाँ इस तरफ रमेश का घर भी आ जाता है और वो जाने लगता है। तभी सेतुपति कहता है तुम कुछ भूल गए। इस पर रमेश कहता है ये तुम्हारी बेटी के लिए है। इस थैली में खिलौने की गुड़िया होती है। यार रोली पोली के पापा बोट के लिए फोन करते हैं कैंप में जाने के लिए, पर तभी तेज पानी के बहाव से दरवाजे के सामने एक पेड़ गिर जाता है। ये लोग रास्ता बनाने के लिए पेड़ की टहनियों को काटने लगते हैं। रोली पोली खिड़की से देखता है कि बाहर क्या हो रहा है। तभी वो भी पानी में गिर जाता है। इसके मम्मी पापा आकर इसे उठाते हैं। ये रोली पोली को उठाकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर दरवाजे में पेड़ फंसा होता है। फिर ये घर के पिछले दरवाजे से जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ भी पानी का बहाव बहुत तेज होता है। आखिर में रोली पोली को वापिस से पलंग पर लेटा देता है और खिड़की से मदद के लिए आवाज देता है। यहाँ एक न्यूज वाला बताता है कि एक प्रवासी मजदूर जो यहाँ कंबल बेचने आया था वो जरूरतमंदों को कंबल बांट रहा है। इस तरफ सेतुपति फल और सब्जियों को जरूरतमंदों में बांट देता है। फिर इसके फोन पर रमेश की माँ का फोन आता है, जिस पर सेतुपति बताता है कि मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया था, वो घर पहुँचने वाला होगा। इसके बाद सेतुपति अपने घर पर फोन कर अपनी माँ और बच्चे से बात करता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। यहाँ नैक्सोन का फादर नैक्सोन को लोगों की मदद करते हुए देख बहुत खुश होता है।
फिर यहाँ इन्हें पता चलता है कि एक लड़की नहीं मिल रही, उसका जल्दी सिविल सर्विस का इंटरव्यू होने वाला था। वो घर पर अपना सर्टिफिकेट भूल गई थी, वो शायद उन्हें वापस लेने गई होगी। नेक्सॉन का फादर बोलता है चलो हम जाकर देखते हैं, पर नेक्सॉन अपने फादर को रोक कर कहता है मैं जाकर देखता हूँ। फिर रास्ते में इन्हें वो लड़की दिख जाती है। ये लड़की बताती है कि मेरा सर्टिफिकेट घर के अंदर ही रह गया। इस लड़की को रोता देख नेक्सॉन बोलता है कि अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो सर्टिफिकेट भी लेकर ही जाएंगे। इधर अनूप लोगों के लिए खाने की चीजें लाता है। जो लोग अनूप को आर्मी छोड़ने पर मजाक बनाते थे वो भी अनूप का साथ देते हैं काम में। फिर अनूप और ये लेडी मिलते हैं। अनूप अपनी माँ को फ़ोन लगाता है। यहाँ अनूप के घर में ये टूरिस्ट और ये कैब वाला भी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर यहाँ अनूप को पता चलता है कि रोली पोली और उसकी फैमिली तो कैंप में है ही नहीं। फिर यह रोली पोली का फादर बाहर जाने के लिए खिड़की की जाली काटने लगता है, पर यह जैसे जाली काटने की कोशिश करता है वो इसके हाथ में लग जाती है और इसके हाथ से खून आने लगता है। यह हाथ पे पट्टी बांध लेता है। फिर इसकी नज़र पीछे के दरवाजे पर जाती है जहाँ से सारा पानी अंदर आ रहा होता है। ये उस दरवाजे को बंद करता है, पर दरवाजे के थोड़े से हिस्से से पानी अंदर आता रहता है। फिर ये छत की टीन तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है क्योंकि नीचे पानी का भाव काफी ज्यादा होता है, पर ये टीन नहीं तोड़ पाता है। यहाँ नेक्सॉन इस लड़के का सर्टिफिकेट लेने के लिए घर के अंदर जाता है और ये अलमारी से कुछ फाइल्स उठाता है। फाइल्स के पीछे सांप होता है। नेक्सॉन थोड़ा पीछे हटता है, तभी नेक्सॉन के पैर में एक पत्थर जैसा कुछ चुभ जाता है, पर नेक्सॉन किसी तरह सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ सर्टिफिकेट देखकर ये लड़की बहुत खुश हो जाती है। यहाँ नेक्सॉन के फादर को पता चलता है कि स्कूल के एक कमरे की छत गिरने लग रही है। छत गिरने से एक लेडी को चोट भी आई है। नेक्सॉन का फादर सभी को कॉलेज के कैंप में ले जाने को कहता है, तभी यह नेक्सॉन भी आ जाता है। नेक्सॉन का फादर नेक्सॉन को बोलता है कि तुम सभी को कॉलेज कैंप में ले जाओ या मैं देखता हूँ। फिर नेक्सॉन और उसका भाई सभी को कॉलेज कैंप में ले जाने में मदद करते हैं। यहाँ नेक्सॉन का फादर खिड़की से दीवार पर चढ़ता है, पर तभी दीवार हिलने लगती है। ये सभी को बाहर जाने को कहता है और खुद नीचे कूद जाता है। तभी दीवार इसके ऊपर गिर जाती है और ये यही मर जाता है। क्या ये आदमी अपनी फैमिली को कॉल करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। फिर इसे न्यूज़ से पता चलता है कि इसका घर जो नया बनाया था वो बाढ़ से बिखर गया और उसके अंदर घर के लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं है वो ठीक है या नहीं। यहाँ इन्हें भी अपने पापा के जाने की खबर मिलती है। तभी यहाँ एक आदमी आकर इन्हें कहता है कि तुम सब लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ लोग फंसे हुए हैं। इस पर एक आदमी से एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि यहाँ इनका पिताजी ने लोगों को बचाने में अपनी जान दे दी और तुम इन्हें ही सुना रहे हो। जिस पर यह आदमी बताता है कि मेरे भाई का परिवार घर में फंसा हुआ है, प्लीज उन्हें बचा लो, मैंने गुस्से में आप लोगों को ऐसा बोल दिया। फिर यहाँ से कुछ लोग इसके भाई को बचाने के लिए निकलते हैं और यहाँ अनूप रोली पोली की फैमिली को ढूंढने निकलता है और रास्ते में अपने दोस्त को फोन कर बताता है कि रोली पोली और उसकी फैमिली का अभी तक कुछ पता नहीं है। इस पर अनूप का दोस्त कहता है कि बहुत सारी नाव अलग अलग जगहों पर गई है, वही वह किसी कैंप में रुक गए होंगे। यहाँ ये लोग इसके भाई को फोन कर कहते हैं कि हम लोग फिर फोन करेंगे, तुम अपना फोन उठाना मत, हम तुम्हारी रिंगटोन से तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये लोग रिंगटोन के सहारे इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर इसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और रिंगटोन बंद हो जाती है। यहाँ पानी छत तक आने को होता है। ये लोग कुर्सी लगाकर खड़े होते हैं। यहाँ अनूप रोली पोली के घर के बाहर आता है और इन्हें फोन मिलाता है, पर फोन नहीं मिलता। अनूप वापस जाने लगता है। यहाँ रोली पोली के शर्ट पर एक छिपकली गिर जाती है। रोली पोली चिल्लाता है। अनूप को रोली पोली की आवाज सुनाई देती है और अनूप पानी में तैरकर रोली पोली की छत के पास आकर इन्हें आवाज देने लगता है। यहाँ ये लोग भी अनूप को आवाज देने लगते हैं। अनूप पानी में डुबकी लगाकर खिड़की से देखता है। यहाँ अनूप को इन लोगों के हाथ पैर दिखता है पानी में तैरते हुए। फिर अनूप पेड़ पर लगे हथियार को लेकर छत पर चढ़ता है और हथियार की मदद से टीन को तोड़ता है और तीनों को बारी बारी बाहर निकालता है। यहाँ रोली पोली आंखें नहीं खोलता। अनूप इसके सीने पर कई बार हाथ मारता है जिससे इसके मुंह से पानी निकलता है और थोड़ी देर के बाद इसे होश आ जाता है। फिर अनूप अपनी बोट लेकर आता है और ये यहाँ से चलता है। यहाँ ये अंधा आदमी अपने घर के अंदर होता है। एक बिल्ली इसके घर में घुस जाती है और इससे प्लेट नीचे गिर जाती है। प्लेट की आवाज सुनकर इसे लगता है कि कोई आया है। यह बाहर आकर देखता है। यहीं से अनूप और ये लोग जा रहे होते हैं। अनूप इसे देख लेता है और इसे आवाज देता है। यह अंधा आदमी पानी की तरफ बढ़ता है। यहाँ यह कुछ समझ पाता उससे पहले यह पानी में गिर जाता है। अनूप इसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है।
थोड़ी देर में यह अंधा आदमी नाव के पास आता है। ये लोग इसे खींचकर नाव में बैठा देते हैं, पर अनूप का कुछ अता पता नहीं होता, वो वापस नहीं आता। या ये लोग खिड़की तोड़कर घर में फंसे इन लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सब साफ हो जाता है, बाढ़ खत्म हो जाती है। ये आदमी अपने गांव के कैंप में पहुंचता है। यहाँ इसे कुछ समझ नहीं आता कि इसका परिवार जिंदा भी है या नहीं, पर तभी इसकी वाइफ और इसकी बेटी इसके पास आता है और इससे मिलता है। और फिर हमें यह बताया जाता है कि केरला धीरे धीरे उभर रहा है। यहाँ ये लड़की हेलीकॉप्टर को देख अपनी छत पर थैंक यू लिखती है, और जो लोग अपने घर वालों से दूर थे वो सभी लोग अपने घर वालों से मिलते हैं। यहाँ ये कैब ड्राइवर इन विदेशी पैसेंजर को एयरपोर्ट पर छोड़कर आता है। ये लोग इसे गले लगाकर थैंक यू कहते हैं। यहाँ नेक्सॉन को दिखाया जाता है, जिसकी एक किताब में मॉडल के रूप में फोटो होती है। नेक्सॉन अपने भाई की भी मदद करता है मछली पालन में। और यहाँ न्यूज में बताते हैं कि केरला उभर रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। यहाँ इस तरफ ये अंधा आदमी बैठा होता है और यहाँ ये बस आकर रुकती है। इसमें वही लेडी होती है जिसकी अनूप के साथ शादी होने वाली थी। यहाँ ये बच्चे आकर फूल चढ़ाते हैं। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि बाढ़ में इस अंधे आदमी को बचाते वक्त अनूप का पैर पत्थर में फंस जाता है और काफी देर तक पैर नहीं निकलता, और वही अनूप की सांस छूट जाती है और अनूप की मौत हो जाती है। सभी को इसका बहुत दुख होता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, मूवी काफ़ी अच्छी थी। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।